सरकार ने लोगों की जेब में पैसे डालने के लिए बड़े बड़े टैक्स कट्स किए, चीजें सस्ती हुई, खपत बढ़ाने की कोशिश हुई, लेकिन क्या इसके बदले देश के खजाने में इतनी बड़ी कमी आ गई कि अब अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने की सरकार की क्षमता ही सवालों में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है मूडीज की एक रिपोर्ट, जो ये चेतावनी दे रही है कि देश के आम आदमी को राहत तो मिली, लेकिन उसकी कीमत कहीं ज्यादा भारी पड़ती दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। मूडीज रेटिंग्स ने एक बड़ी चेतावनी जारी की। सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में किए गए टैक्स कट्स ने रेवेन्यू ग्रोथ पर सीधा असर डाला है और इससे अर्थव्यवस्था को मिलने वाला फिस्कल सपोर्ट सीमित हो सकता है। मूडीज के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर क्रेडिट ऑफिसर मार्टिन पेज का कहना है कि इस समय सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से कमजोर है और दूसरी तरफ टैक्स छूटों के कारण रेवेन्यू पर एक्स्ट्रा दबाव बन रहा है। उनके मुताबिक सरकार के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन यानी घाटे को कम करने का रास्ता अब और मुश्किल हो सकता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सितंबर तक केंद्र का नेट टैक्स रेवेन्यू 12.29 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि, इसी ड्यूरेशन के 12.65 लाख करोड़ रुपए से कम है, यानी करीब 36,000 करोड़ रुपए की कमी। इतना ही नहीं, इस समय तक पूरे साल के बजट अनुमान का सिर्फ 43.3% टैक्स कलेक्शन ही हासिल हो पाया है, बल्कि पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 49% था। ये साफ संकेत है कि रेवेन्यू बढ़ने की रफ्तार पिछले साल की तुलना में काफी धीमी है। अब सरकार ने 2025-26 के बजट में इनकम टैक्स रिबेट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि मिडिल क्लास को 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी टैक्स राहत मिली। इसके अलावा 22 सितंबर को करीब 375 सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई, जिससे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती हो गई। सरकार का उद्देश्य था कि खपत बढ़े, कंजम्पशन बढ़े और आम आदमी की जेब में थोड़ी राहत पहुंचे, लेकिन इन कदमों की वजह से टैक्स कलेक्शन पर जो दबाव पड़ा, उसे अब मूडीज अपने एनालिसिस में एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है। फिस्कल कंसोलिडेशन रोडमैप के मुताबिक भारत को इस साल फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.4% तक लाना है, लेकिन जब रेवेन्यू बढ़ने की रफ्तार धीमी हो और टैक्स छूट बढ़ जाए तो सरकार के पास खर्च बढ़ाने या फिर अर्थव्यवस्था को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की गुंजाइश कम हो जाती है। हालांकि मूडीज का मानना है कि महंगाई में नरमी और मॉनेटरी पॉलिसी में ढील देने से घरेलू मांग यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन को मजबूती मिलेगी। उनके मुताबिक महंगाई घटने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, यानी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और इसका असर कंजम्पशन पर दिखाई देगा। आरबीआई ने जून में पॉलिसी रेट 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.5% कर दिया था, जो 3 साल का सबसे निचला स्तर है। अब अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित महंगाई 0.25% पर आ गई, इतिहास में सबसे कम, क्योंकि जीएसटी कटौती का पूरा असर बाजार में दिखने लगा और पिछले साल की हाई बेस की वजह से भी यह आंकड़ा नीचे आया। अब मूडीज का अनुमान है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता खर्च भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता रहेगा। हालांकि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात यानी इंडियन एक्सपोर्ट पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर उन्होंने चिंता जताई। उनका कहना है कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक बने रहे तो निवेशक हिचकिचा सकते हैं और एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। फिर भी मूडीज का अनुमान है कि भारत की जीडीपी 2025 में 7% और अगले साल 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगी, जिसकी वजह है घरेलू मांग, एक्सपोर्ट्स और डाइवर्सिफिकेशन और अपेक्षाकृत आसान मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। अब कुल मिलाकर सरकार के टैक्स रिबेट से आम आदमी को राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ ही फाइनेंशियल स्टेटस पर दबाव भी बढ़ा है। आने वाले महीनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि रेवेन्यू ग्रोथ कैसे सुधरती है और सरकार फिस्कल डेफिसिट को टारगेट के मुताबिक संभाल पाती है या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तर।